Yes, now you can start. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने ही घर में सेफ एंड सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरिता। मैं 4-5 महीने से बिल्ड कर रही हूँ। बिजनेस बहुत अच्छे से प्रोडक्ट यूज करने के बाद बहुत अच्छे से लग रहा है। सिंपल से हाउस वाइफ मोदी केयर बिजनेस पिछले 4-5 महीने से बिल्ड कर रही। इस महीने अब मैं 10% लेवल पे पहुंचने वाली हूँ। अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ इनकम भी थोड़ी बहुत आता है, अपना कैशबैक आता है। और हमारे जो सीनियर मैम है उर्मिला मैम जी सीनियर एजुकेटर डायरेक्टर है, उनको इन्वाइट करने जाते हैं। इसकी एक सिंपल से हाउसवाइफ है, इस बिजनेस को अच्छी तरह से बिल्ड कर रही है। इस टमाटो ट्रेनिंग में जोरदार तालियों से कर। Thank you so much, Sarita ji. Thank you very much for your warm welcome. Thank you once again. तो फ्रेंड्स, गुड मोदी क्या मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सभी लोग अपने घर में सेफ एंड सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे जानते हैं, नाम उर्मिला, दिल्ली से बिलोंग करती हैं। एसईडी टाइटल पे मोदी केयर बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन है, हम जैसा कि जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे देश की खासियत है। और हमारे देश में मोस्टली हम लोग मतलब किसान हैं, जो लोग भाई बहनों की हम कैसे इस बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, किसानों की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। मोदी केयर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम अपने किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं, उनकी खेती की पैदावार बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूंगी। आई होप आप लोगों को स्लाइड विजिबल होगी। प्लीज कोई कंफर्म कर दीजिएगा, स्लाइड विजिबल है? जी मैम। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे कि मोदी केयर हमारे डेली यूज के सामान के साथ साथ हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी देता है जो हमारी कृषि उत्पाद को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कराते हैं। यानी हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग बेसिकली पता है एग्रीकल्चर पे हम लोग ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर को अगर हम फोकस करके सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स पे अगर आप फोकस करेंगे ना, तो भी आप बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। हमारे यहाँ बहुत से गांव है जो आज के किसान है, आप लोगों ने देखा बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि खेती की जगह तो कम हो रही है, बिल्डिंग्स बनती जा रही है, सब जगह कम हो रही है, साथ ही साथ जो खेत बचे भी है ना, उनकी भी पैदावार या उनकी उत्पादकता पर भी चुनौती आ गई है। वो भी पूरी तरह से उत्पादकता नहीं हो पा रही है, यानी हमारी फसलें कम हो रही है डे बाय डे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? कैसे हम किसानों की हेल्प कर सकते हैं या कैसे अपनी देश की हेल्प कर सकते हैं कि ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिनसे हम खेतों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो हमारा मोदी के कुछ ऐसे ही शक्तिशाली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराता है, जिसमें मिट्टी, बीज और पौधों के लिए पोषण है। यहाँ पे पूरा मिट्टी के लिए भी, आपकी मिट्टी जो है, कहते हैं ना कि मिट्टी की कहते हैं उर्वरा क्षमता खराब हो जाती है, उसको भी ये बनाए रखता है। बीजों को अच्छी तरह से उगने में फायदा करता है और साथ ही साथ पौधों को तो पोषण देता ही देता है। तो चलिए हम इसको वन बाय वन समझते हैं। कृषि उत्पाद मार्केट लीडर, जो हमारे कृषि उत्पाद है यानी जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट लीडर के आर&डी सहयोग से विकसित किए गए हैं। उनके आर&डी की हुई है, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ है, तभी ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों में अनेक फसलों और वनस्पतियों पर परीक्षण के साथ, यानी उनका अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय जो होते हैं, उनके खेती के जो विश्वविद्यालय हैं, उन पे अलग अलग टेस्ट किए हुए हैं सभी की, मतलब क्या नीड होती है फसलों की, क्या किसी भी पर्टिकुलर फसल की क्या नीड होती है, मिट्टी की क्या नीड होती है, उस बीज को क्या चाहिए। तो उन सभी का आर&डी किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग इन प्रोडक्ट्स को रेडी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उर्मिला जी, वो स्क्रीन नहीं शो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नहीं, बस 3 आइकन उसके ऊपर शो रखे हैं, जिसपे एक व्हाट्सएप का साइन बना हुआ है और आपका एक वेब स्टोर बना हुआ और एक यूट्यूब, बस। जस्ट अ सेकंड, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, 1 सेकंड। अभी शो हो रही है? हाँ, अब शो हो रही है। यानी पिछली स्लाइड शो नहीं हुई थी? नहीं नहीं। ओके ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है
R&D के सहयोग से तैयार किए गए हैं। हर तरह का परीक्षण किया गया है मिट्टी के लिए, बीजों के लिए, साथ ही साथ पौधों को विकसित करने के लिए, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उनमें क्या-क्या होना चाहिए या क्या-क्या पौधों के लिए हेल्पफुल है। तो ये सारी R&D की हुई है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फसलों के अलग-अलग मौसम। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ एक हम फसलों के हिसाब से ना एक रबी और खरीफ, अगर हमें याद होगा हमने स्कूलों में ये पढ़ा था। ठीक है? ये 2 मौसम माने जाते हैं। खरीफ का मतलब गर्मी और रबी का मतलब सर्दी। तो कुछ पौधे जैसे कि धान है, ज्वार है, मक्का, कपास और मूंगफली, ये सब क्या है? ये गर्मी की फसलें हैं। और सर्दी की है जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सारी सर्दियों में मोस्टली हमें बीज डालने होते हैं। ठीक है? अब ये हमारे पास कुछ क्रॉप्स दी हुई हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये कि पर्टिकुलर उसी स्टेट्स में इनकी खेती ज्यादा की जाती है। जैसे कि गेहूं का मैं एग्जांपल एक दो बता देती हूँ। गेहूं का यूपी, एमपी, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन सब में बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो मतलब जिसकी खेती जहां पर होती है, हर मिट्टी में, क्योंकि हर पौधा नहीं पैदा होता है, नहीं बढ़ता है, तो ये मिट्टी के हिसाब से वहां वहां फसलें होती हैं। हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग फसलें होती हैं। तो इन फसलों की पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करके? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा आता है एक्टिविटी। ये एक्टिविटी जैसा कि नाम से लगता है ना, किसी चीज को एक्टिव कर देता है। तो आइए समझते हैं है क्या एक्टिविटी। एक्टिविटी आखिर है क्या? एक यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे एडुजुवेंट कंसंट्रेट है। ठीक है? कीटनाशक के लिए उत्प्रेरक बेटर स्प्रेडर है। यानी कि जो आप फसलों पे ऑलरेडी, किसान भाई हमारे जो हैं वो फसलों पे कोई ना कोई कीटनाशक यूज कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एक्टिविटी है अगर आप उसको मिक्स करके उसमें यूज करते हैं तो ये क्या करता है, उसमें बहुत उसकी जो क्षमता है ना कीटनाशक की, उसको डबल कर देता है, तो और अच्छा काम करता है। तो इसको हम वेटर के रूप में, स्प्रेडर के रूप में इजिली यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी को जब कीटनाशक के घोल, फॉलियर उर्वरकों और डेफोलिएटर्स और पौधों के पोषक तत्वों से जोड़ा जाता है तो उनके प्रदर्शन और प्रभावशीलता में भी वृद्धि हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब उस घोल में मिला के इसको, इसका छिड़काव किया जाता है या इसको पानी में डाल के उसकी सिंचाई की जाती है तो उसमें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये फसलों पर कीड़े, खरपतवार और बीमारी के बेहतर नियंत्रण में उनकी मदद करता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर पत्तों पे ना कीड़े लग जाते हैं, अगर उन पे आप इसको एक्टिविटी को पानी में मिक्स करके स्प्रेड करते हैं तो वो उन फसलों को कीड़ों से भी बचाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पहले समझते हैं कि पानी की सतही तनाव होता क्या है, कैसे ये पानी में अगर हम मिक्स करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो पानी का जो सतही तनाव है यह एक तरल पदार्थ के सतह अणुओं की एक प्रवृत्ति होती है जो तरल यानी पानी के केंद्र की ओर आकर्षित करती है। केंद्र जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, केंद्र यानी कि ये जो एक गोल आपने देखा पानी की बूंद इकट्ठी हो जाती है। पानी यानी कि एकदम से फैल जाता है पत्तों पे, पानी की बूंद इकट्ठी हो जाती है, यानी वहां पे क्या है, उसका सतही तनाव है, इसे सरफेस वो कहते हैं। तो अणुओं के इस आकर्षण का कारण क्या है? सरफेस टेंशन होता है। ठीक है? आगे समझते हैं इसको। एक्टिव 80 जो है सरफेस टेंशन को कैसे कम करता है, यानी जो वो पत्तों पे आपने पानी डाला या तो पत्तों पे पूरा बिखरेगा तभी तो पत्ते जो कीड़े लगे हैं उन पे असर होगा, लेकिन वो एक बूंद के रूप में टिकेगा और निकल गिर जाएगा। बूंद के रूप में जब वो फैला ही नहीं तो उसमें से क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो ये एक्टिविटी कैसे काम करता है? देखिए, सरफेस वेटिंग एजेंट तरल या द्रव्य के बूंदों की सतही तनाव को कम करके किसी सॉलिड को ज्यादा नम करके द्रव्य के गुणों में बदल देता है। यानी जो हमारा पानी बूंद की तरह इकट्ठा हो रहा था, अगर आप एक्टिव 80 को उस पानी में मिक्स करके यूज करते हैं तो वो पत्तों पे आप करके देखिएगा। जो लोग अगर जिनके पास अगर प्रोडक्ट है और नहीं भी है तो आज ही लीजिए, मैं कहूंगी आप करके देखिए। मैंने क्योंकि खुद करके देखा और मैं अपना एक्टिविटी घर में भी यूज करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो जब यूज करके देखेंगे ना तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जब हम पहले बिना एक्टिव के यूज करते हैं तो पानी की बूंदें इकट्ठी होती है पत्तों पर, लेकिन जब हम पानी में एक्टिविटी मिक्स कर देते हैं तो वो क्या होता है, पूरे पत्ते पे स्प्रेड हो जाती है इक्वली, जैसे कि पत्ते को गीला किया। हालांकि किसी भी पत्ते को आप नॉर्मली गीला नहीं कर सकते, आप ट्राई करके देखिएगा। तो ये क्या करता है, एक्टिविटी सतही तनाव को कम कर देता है, पौधे की सतह को नर्म कर देता है, पत्ते ज्यादा गीले रहते हैं और पानी की पेनिट्रेशन यानी पानी उसमें बढ़ता है, पेनिट्रेशन के अंदर तक जाता है, तो उस चीज को भी ये बढ़ा देता है। अब एक्टिविटी के हम देखते हैं हाउ फीचर एंड वाव फीचर क्या है। तो एक्टिविटी के हाउ फीचर है, एक्टिव 80% सक्रिय तत्वों कॉन्सेंट्रेट से तैयार किया गया है। और इसका वाव फीचर है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला कीटनाशकों के द्वारा बेहद शक्तिशाली और बेहतर परिणाम को दिलाता है। फिर चलते हैं हाउ फीचर की तरफ, की स्वभाव में क्या है, नॉन आयोनिक है।
और इसका बेनिफिट क्या है? नॉन आयनिक होने का बेनिफिट क्या है? कोई पार्टिकल चार्ज नहीं होता, पानी में आयनाइज नहीं होता, लगभग सारे कीटनाशक पर उपयोगी है। ऐसा कोई नहीं है कि इसका कोई पार्टिकल आपको स्पेशली मतलब वो करता है। तो इसमें क्या है, हर तरह के कोई भी कीटनाशक आप मार्केट का अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर मिक्स कर देते हैं तो उसकी पावर को ये बढ़ा देता है। उत्प्रेरक, एक्टिवेटर है, ये एक्टिव कर देता है किसी भी चीज के, उसको एक्टिव करता है, एक्टिवेटर है। वेटर है, स्प्रेडर है, ऑल पर्पस नॉन आयोनिक स्प्रे एडुजुवेंट कंसंट्रेट है ये, ठीक है। पौधे की सतह को क्या करता है, ये नम करता है, कीटनाशकों का बेहतर परिणाम दिलाता है। फोर्थ फीचर है हमारा कि आसानी से घुल जाता है, नॉन कोरेसिव, पूरी तरह से सुरक्षित है, नॉन पियोटोक्सिक है, ठीक है। अधिकतर ये क्या करता है, अब इसका बेनिफिट क्या है, जो इसमें मैंने आपको फीचर बताया, इस फीचर का बेनिफिट क्या है कि अधिकांश कीटनाशक उर्वरक, डिफोलिएटर पाउडर, तेल, बेस तरल पदार्थ में एक समान मिक्सिंग की सुविधा देता है और पूरी तरह से सुरक्षित भी है। तो जो हम कीटनाशक, जब भी आप कभी किसी ने अगर ट्राई किया होगा, कीटनाशक जब हम पानी में मिलाते हैं ना, पानी में तैरता रहता है, तो ये क्या करता है, जब उसको डालते हैं ना तो इक्वल वो कर देता है। तो इसका ये वाव फीचर है। एक्टिव 80 किसानों को किस प्रकार मदद करता है? अब ये किसानों की कैसे हेल्प करता है? कीटनाशक का अधिक प्रभावशाली उपयोग कर पैदावार को बढ़ा देता है, कीटनाशक के लगातार उपयोग को कम करता है, मतलब आप इसको अगर यूज करते हैं तो बार बार आपको कीटनाशक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कम कर देता है। इससे हमारे पौधे और अच्छे रहते हैं। सिंचाई में पानी का प्रभावशाली उपयोग करता है, जैसे कि कई जगह पे होता है कि पानी का थोड़ा-सा वो रहता है कि पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो जिन जगह पे पानी कम है तो ये क्या करता है, सिंचाई में पानी के प्रभावशाली उपयोग करता है, यानी पानी के नमी को ये अंदर जड़ों में बनाए रखता है काफी दिन तक, ठीक है। तो पौधों की जड़ों में अधिकतम नमी को बनाए रखने में हमारी मदद करता है, समय, ऊर्जा और पैसा देता है और सब, ठीक है। इसके बाद है एक्टिव 80 उपयोग के तरीके क्या है? एक्टिव 80 को हमें उपयोग कैसे करना है? प्रोडक्ट और पानी के साथ मिक्स करके इसको यूज करना होता है, दोनों को मिक्स करके यूज करना होता है। और उपयोग करने की मात्रा क्या है? कीटनाशक, फंगिसाइड्स, फॉलियर, फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ है ये, ठीक है। इसमें हर्बिसाइड्स के साथ है। अब देखो, इसको कीटनाशक की तरह यूज करना है तो क्या करना है आपको, 15 लीटर के घोल में 5 ml एक्टिविटी मिक्स करके यूज करना है। हर्बिसाइड्स के लिए करना है, हर्बिसाइड्स का मतलब जैसे कि पौधों के साथ एक्स्ट्रा खरपतवार उग जाती है ना, उनको नष्ट करना है, उनको हटाना है, तो उसके लिए कैसे करना है, 15 लीटर के घोल में 20 ml एक्टिविटी डालना है। और अगर आप सिंचाई के लिए करना चाहते हैं तो 160 ml में 80 लीटर 160 ml 80 लीटर पानी में प्रति एकड़ पे ये सिंचाई का काम करता है। तो ये आप इसको मतलब नोट भी कर सकते हैं, स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगी, आप लोगों को इस तरीके से बता सकते हैं कि वो किन किन में एक्टिविटी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इसका क्या है, एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग देखा भी होगा, मेरी वीडियोस भी बनी है कि 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े आप लेके देखिए, एक नॉर्मल पानी में डालिए, दूसरे को एक्टिव 80 वाले पानी में डालिए। और कार्डबोर्ड के टुकड़े को आपको पता है कि उसमें कई सारी सतह होती हैं, तो क्या होता है कि जिसमें पानी होगा सिर्फ, वो पूरे कार्डबोर्ड को अंदरूनी तरीके से गीला नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसमें एक्टिव 80 मिक्स होता है उसमें क्या होता है कि वो पूरी एक एक लेयर को वो गीला करता है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी की जो ऊपरी परत, निचली परत, उसमें वहां तक जाके ये अच्छी तरह से काम करता है। तो ये हमारे एक्टिविटी का बेनिफिट है। तो अब दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा एक्टिविटी गोल्ड। पेड़ों पर सोना उगाए, यानी एक्टिव 80 गोल्ड, उससे भी और बेटर रिजल्ट के लिए एक और प्रोडक्ट है जो एक्टिव 80 गोल्ड के नाम से जाना जाता है। एक्टिव 80 गोल्ड क्या है? एक बहुउद्देशीय नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कंसंट्रेट है ये भी। ये कंसंट्रेट देखिए, कंसंट्रेट का मतलब है गाढ़े फॉर्म में होता है, ठीक है। ये थोड़े से गाढ़े फॉर्म में तो कई तरह के से काम करता है। सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग शक्तिशाली प्रोडक्ट है जो मिट्टी में पानी को सोखने के गुणों को बढ़ाता है। हम पानी क्यों डालते हैं? ताकि वो अंदर जमीन तक जाए और उसमें जो भी मतलब पौधे को अगर कुछ नहीं मिल रहा, पौधे अपने जो कहते हैं ना मिट्टी से सारी खाना लेते हैं वैसे लेते हैं, तो उस चीज को और ज्यादा ग्रोथ ये करता है। प्राकृतिक वनस्पति आधारित सरफेंट और जो एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर का काम करता है, ठीक है। ये भी आधार प्राकृतिक वनस्पति पे आधारित है, जो कि एक्टिवेटर का भी काम करता है, वेटर का भी काम करता है, स्प्रेडर का भी काम करता है। आप इसको तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल, बायोडिग्रेडेबल और पौधों पर पूरी तरह से सुरक्षित है। ये हमारे एनवायरनमेंट में भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है, बायोडिग्रेडेबल है, आपके तो हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, ना पौधों को किसी तरह का
नुकसान पहुंचाता है। अब इसके समझते हैं हाउ फीचर एंड वाव फीचर को। हाउ फीचर में चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्टिव 80 जो 80% सक्रिय तत्वों के साथ है। अब इसका क्या है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला कीटनाशकों द्वारा बेहद शक्तिशाली और बेहतर परिणाम हमें दिलाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला है तो हम उसे लिक्विड में मिक्स कर, पानी में मिक्स करके जब यूज करते हैं तो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। प्राकृतिक सर्फेक्टेंट है, पर्यावरण के अनुकूल, बायोडिग्रेडेबल और पौधों पर पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल है, तो इसमें कोई भी ऐसा हानिकारक तत्व नहीं मिला है कि आपके मतलब एनवायरनमेंट को या पौधों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। फिर मैंने आपको बताया कि ये एक्टिवेटर का भी काम करता है, वेटर का भी काम करता है, स्प्रेडर का भी काम करता है। यानी स्प्रे करने पर एक समान फैलाव देता है। अगर आप इसको स्प्रे पानी में मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो पत्तों जैसे पत्तों या पौधों पे बताया मैंने, बिल्कुल इक्वली स्प्रे होता है। तरल स्प्रे को पौधों पर एक समान नमी देने में सक्षम करता है, उनको अच्छी तरह से नमी देता है। यह पौधों के वैक्सी और बालों वाली सतहों पर पेट्रेंशन के गुणों को बढ़ाता है और जिससे कीटनाशक ज्यादा अच्छा काम करता है। यानी कि जब हम पौधों पे इसका स्प्रे करते हैं ना तो पौधों पे टिका रहता है, एकदम से पानी की बूंद बन के गिर नहीं जाता। और उस टिके रहने से ये होता है कि जो कीड़े वगैरह लगे रहते हैं वो कीटनाशक का जो हम डालते हैं वो बहुत अच्छा काम करता है। आसानी से घुल जाता है, नॉन कोरेसिव है। यह इसका क्या बेनिफिट, ये फीचर है कि आसानी से घुल जाता है। अब इससे क्या फायदा होता है, यह अधिकतर कीटनाशक और ऑयल आधारित तत्वों के साथ एक समान मिलने में मदद करता है। जो ऑयली बेस्ड कीटनाशक हम मार्केट से लेते हैं, क्या होता है वो पानी में तैरने लगता है, तो इससे वो ऊपरी सतह पे काम करता है। अब बट ये जब हम एक्टिवेटर उसमें मिक्स कर देते हैं, सॉरी एक्टिव गोल्ड मिक्स करते हैं, तो वो बिल्कुल पूरा इक्वल मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से पौधों पर वो काम करता है। नोजल को जाम होने से भी रोकता है। जब हम स्प्रे करते हैं ना तो जब ऑयली जो चीज होती है ना वो क्या होती है, नोजल पे जम जाती है। लेकिन जब हम एक्टिव 80 उसमें मिक्स करके लगाते हैं तो नोजल पे जमता नहीं है, क्योंकि वो पूरा मिक्स कर देता है। तो उससे अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक्टिव 80 गोल्ड के अन्य सर्फेक्टेंट से ज्यादा लाभ। एक्टिव 80 गोल्ड में प्राकृतिक वनस्पति आधारित नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल होता है। इसमें एक्टिव 80 गोल्ड घरेलू और निर्यात के उपज के बहुत ही अनुकूल है। आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, इंडोर प्लांट्स होते हैं हमारे घर पे, छोटे मोटे पौधे हम लोग लगाते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं। एक्टिव 80 गोल्ड में इस्तेमाल होने वाले वनस्पति आधारित सर्फेक्टेंट यूरोपीय संघ के देशों द्वारा अनुमोदित है। तो ये नहीं है कि ऐसे ही लॉन्च कर दिया गया है प्रोडक्ट, ये यूरोपीय संघ द्वारा उन्होंने इसको वो सर्टिफाइड किया है, तब ये प्रोडक्ट आया है। एक्टिव 80 गोल्ड में व्यापक कवरेज के साथ तुरंत और तेजी से फैलने वाला गुण है। ये बहुत ही जल्दी मतलब हमारे पौधों पे थोड़े में ज्यादा काम देता है और जो बहुत जल्दी फैलता भी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक्टिव 80 गोल्ड उपयोग क्या है, इसको उपयोग कैसे करना है। अधिकतर सर्फेक्टेंट की तुलना में ज्यादा तेज और जल्द और एक समान फैलाव करता है। ये कुशलता से कीटनाशकों, फफूंदी नाशकों, खरपतवार नाशकों, फॉलियर खाद, डेफोलेट्स आदि का उपयोग कर इसके लगातार उपयोग तो को कम करता है। जैसा कि मैंने बताया, हम बहुत सारे कीटनाशक यूज करते हैं ताकि हमारे पौधे खराब ना हो, हमारी फसल ना खराब हो। किसान भाई तो बहुत सारा यूज करते हैं ताकि पौधों में कीड़े ना लगे, खरपतवार ज्यादा इकट्ठी ना हो जाए, जिससे कि उनकी उर्वरा क्षमता खराब ना हो जाए। तो क्या होता है, इन चीजों के उपयोग को ये कम कर देता है अगर आप इसको यूज करते हैं अपने पौधों में, तो अपने फसलों में। फसलें कपास, धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, चाय, कॉफी, ये सब जो है, ये बताया कि इन सब में आप ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन सब में आप इसको उपयोग कर सकते हैं इजिली। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक्टिव 80 गोल्ड उपयोग करने के तरीका क्या है, कि ये भी प्रोडक्ट क्या है, पानी में मिक्स करके यूज करना होता है। और इसको भी कीटनाशक, फंगिसाइड्स, फॉलियर फर्टिलाइजर या डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ है। तो इसको कैसे यूज करना है, अगर इसमें यूज करना चाहते हैं तो 15 लीटर के घोल में 5 ml आपको एक्टिव 80 मिक्स करना होता है। फिर हर्बिसाइड्स के साथ क्या है, 15 लीटर के घोल में 20 ml एक्टिव 80 आपको गोल्ड डालना होता है। सिंचाई के लिए 160 ml 80 लीटर पानी में प्रति एकड़ डालना होता है। अब इसमें कुछ सावधानियां भी आपकी दी हुई है। पूरे खेत पर उपयोग करने से पहले आप इसे पहले थोड़े से एरिया पे टेस्ट जरूर कर लें। ठीक है, ये देखिए स्पेशली बताया गया है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि पहले थोड़े में, ये ना हो कि आपको कई बार होता है कि हमने मान लीजिए क्वांटिटी सही से नहीं डाली
और पूरी फसल पे हमने फैला दिया, तो फसल हो सकता है कि अगर हमने सही से उसे नहीं यूज किया तो हो सकता है फसल खराब हो। तो हमें एटलीस्ट पहले थोड़े से पार्ट पे करके देखना चाहिए कि उसमें कितनी क्वांटिटी एग्जैक्टली लेनी है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। फिर बच्चों की पहुंच से आपको इसे दूर रखना है, त्वचा और आंखों से दूर रखना है। अगर ये आंखों के संपर्क में आए तो पानी से धो दें और डॉक्टर की सलाह लें। अगर त्वचा के संपर्क में आए तो साबुन और पानी से इसे धो ले। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जब एक्टिव 80 आप किसी को रिकमेंड करते हैं या खुद भी यूज करते हैं एक्टिव 80 गोल्ड को। ठीक है, एक्टिव 80 गोल्ड प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इसका भी क्या है, एक्टिव 80 वही दो कार्डबोर्ड वाला है सेम, सादा पानी में जैसा कि मैंने आपको बताया उसी तरह से इसको भी करके देख सकते हैं, ये सेम वर्क करता है वैसे ही, आप खुद करके देखिएगा। फिर एक्टिव 80 गोल्ड उपयोग की लागत क्या है, फफूंदी नाशक, कीटनाशक, फॉलियर उर्वरक, डिफॉलिएटर्स और प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए 500 ml का एक एक्टिव 80 गोल्ड के पैक में 15 लीटर के टैंक द्वारा लगभग 100 बार आसानी से स्प्रे हो जाता है। यानी ये देखिए कि प्रति स्प्रे एक टैंक की लागत कितनी पड़ी, सिर्फ 4 रुपए 95 पैसे, 15 लीटर बनेगा ये। तो कितना मतलब रीजनेबल है। हम मार्केट से इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, उनका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता, हमारे पौधों को नुकसान अलग देता है, एनवायरमेंट को नुकसान अलग देता है। तो यहाँ पे इतना अच्छा प्रोडक्ट है जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, आपके पौधों के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ आपके बिजनेस के लिए भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हर्बिसाइड्स के लिए आपको इसको कैसे यूज करना है, 500 ml एक्टिव 80 गोल्ड के पैक में 15 लीटर के एक टैंक द्वारा लगभग 25 बार आसानी से ये स्प्रे हो जाता है। तो इसकी भी कॉस्ट क्या पड़ती है, 19 रुपए 80 पैसे पड़ती है। और सिंचाई के लिए जैसे कि 500 मिलीलीटर की एक बोतल जो है 3 एकड़ से अधिक के लिए पर्याप्त होगी। 3 एकड़ की अगर जमीन है और उसमें आप चाहते हैं कि सिंचाई में यूज करना है तो 500 ml की एक बोतल उसमें डाल दीजिए और उससे सिंचाई कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट एक्टिव 80 मैक्स, पौधों को अधिकतम विकास, ये पौधों की क्या करता है, उनको बढ़ाने में बहुत अच्छी हेल्प करता है एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स है क्या, माइक्रोबायोलॉजी अनुसंधान उत्पाद, इसे माइक्रोबियल मेटाबॉलिक क्रिया द्वारा समुद्रीय पौधों से निकाला गया है। इसको समुद्र के अंदर से के पौधे जो होते हैं उसमें से निकाला गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा पौधों के मेटाबॉलिक क्रिया द्वारा विकास, जिसमें पौधों का विकास और उपज में ये बढ़ोतरी करता है, पौधों को उनके विकास में बहुत अच्छी हेल्प करता है, उनकी उपज को बढ़ाता है। कहते हैं ना किसी में फूल नहीं लग रहा, फल नहीं लग रहा, तो उनकी उपज को भी ये प्रोडक्ट हमारा जो एक्टिव मैक्स है वो बढ़ाता है। क्यों एक्टिव मैक्स यूज करें, किसानों की चिंताएं क्या है, अंकुरण के मुद्दे, जर्मिनेशन जिसे कहते हैं, अंकुरित नहीं होते, बीज तो डाल दिए उन्होंने लेकिन क्या हुआ, बीज अंदर ही अंदर जमीन में रह गए, वो अंकुरित ही नहीं हुए। तो उसमें ये हेल्प करता है। हमें एक्टिव मैक्स क्यों यूज करना चाहिए, उसमें ये पौधों की क्या क्षमता को बढ़ाता है। अजैविक तनाव, उसको भी अजैविक तनाव होता है, मिट्टी के अंदर की कुछ स्ट्रेस होता है उसको कम करता है। तो खादों की दक्षता, जो हम खाद यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। उपज और गुणवत्ता में कमी, अगर हमारी उपज में कमी है, मतलब हमारे पौधे अच्छी तरह बढ़ नहीं रहे, उपज कम हो रही है, तो उन सबको भी ये अच्छी तरह बढ़ाता है। और खराब मिट्टी है तो उसमें भी हम एक्टिव मैक्स का यूज कर सकते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यील्ड इज नॉट फील्ड यूनिट हार्वेस्ट, महत्वपूर्ण स्तरों पर छोटे पोषक तत्वों की कमी से उपज में कमी हो जाती है। जब हम मान लीजिए हम एक खेत में बहुत सारे बीज डालते हैं पर 2-4 ही निकले, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कि क्या कमी रहेगी, या तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो गई, बीज ठीक नहीं है, कुछ तो ऐसा रीजन रहा होगा। तो उन सभी के लिए आप एक्टिव मैक्स यूज करके देखिए, एक्टिव मैक्स लोगों को रिकमेंड कीजिए, ये उन सब की उर्वरक क्षमता को, उन पौधों की जो उपज होती है उसको बढ़ाता है, उसके पोषक तत्वों की कमी जो रह जाती है उनमें, उनको भी ये कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, उपज को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। पोषक तत्व, हमारी मतलब पौधों की, फसलों की पैदावार कम क्यों होती है, क्यों उपज कम होती है, क्यों, रीजन है पोषक तत्वों की जरूरत, पोषक तत्व कम मिलते हैं इसलिए होता है। तो विभिन्न चरणों में विभिन्न जरूरतें होती है। अंकुरण के समय 200% से 500% तक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जब बीज अपने उस शेल से निकल के फूटना शुरू होता है, यानी जमीन से बाहर निकलना शुरू करता है, उस टाइम उसको बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और अगर पोषक तत्व उसको पूरे नहीं मिलते तो बीज अंदर ही मिट्टी के मर जाता है, यानी वो कभी नहीं फूटता और जमीन से बाहर कभी नहीं आता। नेक्स्ट है हमारा पोषक तत्वों का संवहन।
कुछ आंशिक संवहन मतलब इधर वहां से जाना, संवहन का मतलब होता है कि वो नीचे से उस पौधों में आगे जा रहा है। कुछ आंशिक रूप से संवाहित पोषक तत्व पौधों में पोषक तत्वों का असमान वितरण कर देते हैं, यानी कि उनमें बराबर पोषक तत्व नहीं पहुंचते हैं, इस वजह से भी हमारी उपज कम हो जाती है। मिट्टी असमर्थता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता खत्म हो जाती है। हम कई बार कहते हैं ना ये तो जमीन खराब हो गई, या तो कोई भी पौधा लगा लो होता ही नहीं, तो क्या होता है मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है उसकी खराब हो जाती है, तो उसमें भी एक्टिव मैक्स जो है बहुत अच्छा काम करता है। फिर प्राकृतिक विषमता, कुछ प्राकृतिक जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, कोई भी नेचुरल वो कह सकते हैं, तो उसमें भी जैसे कि अगर सूखा आ जाता है तो हमारी जो ये प्रोडक्ट्स हैं नमी काफी दिन तक बनाए रखते हैं जमीन में, तो उसमें भी क्या है ये उपज को क्या प्रभावित करता है, उपज को अगर सूखा बाढ़ आ जाता है तो उपज को प्रभावित करता है। ऑब्वियसली जब सूखा पड़ जाएगा तो पौधों को पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो पौधे कहाँ से होंगे, तो ये सारी जो हमारी उपज यानी हमारी फसलों की पैदावार को जो कम करते हैं, ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि पोषक तत्वों की कमी से हो जाता है, पोषक तत्वों का सही से संवहन नहीं होता पौधों में, मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, और कुछ प्राकृतिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हमारी पौधों की पैदावार में कमी हो जाती है। अब पौधों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा विकसित समाधान क्या है, हमारे पास क्या है, ठीक है, तो हम चलते हैं इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट्स एनेबल टेक्नोलॉजी है हमारे पास। इसमें क्या है, कच्चा माल, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें देखिए पहले रॉ मटेरियल है, शोध के द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ये जो हमारी एक इंडोलाइफ जो टेक्नोलॉजी है इससे हम ये करते हैं, शोध के द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव माइक्रोबल मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, बनाने की निपुणता, ये सारा ना एक रिसर्च की गई है कि कैसे कैसे बीज से लेके हम पौधों तक सारा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है देखिए कच्चा माल, कच्चा माल क्या होता है, आयरलैंड के समुद्रीय पौधे हैं, समुद्र से निकाले गए पौधे, इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक्टिव मैक्स में क्या क्या मिक्स है, देखिए कच्चा माल क्या है, समुद्र से निकाले गए पौधे, समुद्री घास, वो चीज इसमें मिक्स है, जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं समुद्री घास है, स्प्रे ड्राइंग विधि के तहत इसे गर्म होने से बचाया जाता है, इसकी कटाई आयरलैंड के प्रदूषण रहित पश्चिमी तट से की गई है, ऑर्गेनिक है, और इसको सर्टिफाइड भी किया हुआ है OMRI से। तो ये हमारा जो इसमें कच्चा माल यूज किया गया है, रॉ मटेरियल जो यूज किया गया वो ये है जो समुद्र के नीचे से निकाला गया समुद्री घास से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बायो माइक्रो माइक्रोबियल स्टेज, काफी गहन अनुसंधान के बाद चयन चयन किया गया कि इनका एक मतलब रिसर्च की गई कि इसमें और क्या हम डाल सकते हैं जिससे कि पौधों की ये उर्वरा क्षमता को बढ़ाए, तो ये किया गया माइक्रोबियल स्ट्रेन है जो काफी मतलब गहन कहते हैं, गंभीरता से अनुसंधान के बाद इसका निकाला गया, और इसमें क्या है ये, इसमें एंजाइम्स है, पोषक तत्व है, जैविकीय उत्पाद है, और बायोसर्फेक्ट्स है, जो कि हमारी क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी परिस्थितियों में जीवाणु मेटाबॉलिज्म को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे उत्तम फॉर्मुलेशन, इसमें फॉर्मुलेशन क्या क्या यूज किया गया है, एक तो कंपाउंड है, इसमें लंबा शेल्फ है, शेल्फ यानी कि पौधों के पोषक तत्व, पौधों के पोषण विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया है, इसका मिश्रण सिर्फ विज्ञान ही नहीं कला भी है, यानी ये सब कुछ इसमें जो मिलाया गया है ना इक्वल, वो एक सारी रिसर्च के अकॉर्डिंग मिलाया गया कि क्या चाहिए जमीन को, क्या बीजों को चाहिए, पौधों को अपनी उर्वरा बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, तो वो सारा एक रिसर्च एंड की हुई है और उसके हिसाब से इसमें सब कुछ मिक्स किया गया है। फिर चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है जो आईनेट मैंने आपको बताया उसी के हैं, उन्होंने फायदे इससे क्या क्या बताया, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म पौधों के विकास को तेज करता है, इसमें मिले चीनी और अमीनो एसिड मिट्टी के माइक्रोफ्लोरा को पोषण देते हैं, माइक्रोफ्लोरा के गुणों के वजह से पौधों में सफेद जड़ों का विकास होता है, सफेद जड़ों का विकास होने का मतलब पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं, अधिक सफेद जड़ों के वजह से पौधे मिट्टी से ज्यादा पोषण ले पाते हैं, ज्यादा पोषण लेने की वजह से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से होती है। अब एक्टिव मैक्स की संरचना क्या है, इसमें क्या क्या है देखिए, 25% हाइड्रोलाइज प्रोटीन और अमीनो अम्ल है, 10% ह्यूमिक एसिड है, और 5% इसमें पॉलीसेक्राइड्स है, और माइक्रोबियल मेटाबॉलिक्स द्वारा निकले समुद्र के जो पौधे आपको मैंने बताया वो इसमें 60% मिक्स किए हुए हैं,
और सभी को अलग अलग उपयोग करने की तुलना में ये 50% अधिक परिणाम देते हैं। आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं उससे 50% ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आपको ये देते हैं। एक्टिव के काम करने के तरीके क्या है इसमें, क्या करता है इसमें, इम्यून प्रणाली है, पोषक लेने की बढ़ती क्षमता, यानी वो जमीन से और अधिक पोषक ले पाता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, तनाव से रहित, मतलब पौधों के जो पत्तियों पे होता है ना कि उनको पोषक तत्व नहीं मिलते, तो देखिए स्ट्रेस इंसान को भी होता है, पौधों को भी होता है, तो उस स्ट्रेस से रिलीफ कराता है। सूक्ष्म जीव जो इसमें होते हैं ना नीचे जो जमीन के अंदर होती है, उसको भी ये एक्टिव करता है सभी चीजों को। फिर हमें एक्टिव मैक्स के काम करने का तरीका क्या है, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे पौधे ज्यादा हरे होते हैं, ज्यादा भोजन बना पाते हैं। तनाव से रहित एक्टिव मैक्स में कुछ ऐसे तत्व है जो पौधों को वातावरण के दुष्प्रभाव से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र, एक्टिव मैक्स का लगातार उपयोग पौधों और फसलों को बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स क्या है, इसमें जड़ों से रिसाव करता है, जिससे मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पोषण मिलता है, जिससे मिट्टी में माइक्रोब बढ़ते हैं। साथ ही साथ पोषक तत्वों की घुलनशीलता और संचरण में भी संचरण सुधार करने में मदद करता है। पोषक लेने की बढ़ती क्षमता क्या है, पौधा और फसलों में सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे पौधे या फसल मिट्टी से ज्यादा पोषण ले पाते हैं। एक्टिमैक्स की विशेषताएं क्या है, बहुत ही उच्च क्वालिटी के कच्चा माल, जैसा कि मैंने आपको बताया यूरोप के बहुत बड़े सागरीय पौधों के उत्पादों में से लिया गया है, और सूत्रीकरण है, इसमें फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, सामग्रियों का सही अनुपात में बेमिसाल संयोजन किया गया है, माइक्रोबियल मेटाबॉलिक क्रिया विशेषज्ञों के सूक्ष्म निरीक्षण में इसको तैयार किया गया है। अब एक्टिवमैक्स के फायदे क्या है, बीजों के अंकुरण में बढ़ोतरी करता है, हम बीज बहुत सारे डालते हैं सभी नहीं उगते हैं, लेकिन ये क्या करता है उनके अंकुरित होने में बहुत हेल्प करता है, बेहद प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, सफेद जड़ों का विकास बढ़ाता है, फसलों के तनाव को कम करता है। एक्टिवमैक्स के फायदे क्या है, बेहतर फूल और फल दोनों की पैदावार को बढ़ाता है, फल और फूल दोनों को, फूलों की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ाता है, अच्छी पैदावार होती है, और मिट्टी के माइक्रोफ्लोरा में बढ़ोतरी होती है, जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता खत्म होती है, आप इसको यूज करते हैं तो उसकी माइक्रोफ्लोरा जो होती है उसको भी ये बढ़ाता है। एक्टिवमैक्स के फायदे क्या है, मिट्टी में माइक्रोफ्लोरा में बढ़ोतरी करता है, उर्वरक के फायदों को बढ़ाता है, पोषक तत्वों के संवहन को बढ़ाता है, यानी पोषक तत्व जमीन से लेकर पूरे पौधे के ऊपरी सतह तक वो उसके संवहन को ये बराबर रखता है, फसलों में तनाव रहने से सहने के गुणों को बढ़ाता है, मेटाबॉलिक क्रिया को बढ़ाता है और पैदावार को बढ़ाता है, और साथ ही साथ जब पैदावार अच्छी होगी तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली किसानों का फायदा भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। विभिन्न चरणों में एक्टिवमैक्स का उपयोग कैसे करना है, वनस्पति विकास में आप कर सकते हैं, फूलों की शुरुआत में कर सकते हैं, जब स्टार्टिंग में कर सकते हैं, जब आप पौधा बीज बोते हैं, जब फूल आने शुरू होते हैं तब आप कर सकते हैं, जब फल आने शुरू कर होते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। विभिन्न चरणों में एक्टिवमैक्स का उपयोग कैसे करना है, बीजों पर करना है 2 से 3 ml एक्टिवमैक्स को 1 लीटर पानी में बीजों को ऊपर 10 या 15 मिनट तक गीला करके रोपण करना है। जब आप बीज बो रहे हैं तो उसको 2 या 3 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके उनको भिगो दें और फिर उसके बाद उसको बो लें। बीज कोटिंग में 1 किलोग्राम बीज को पॉली बैग में लेकर 2 से 3 ml एक्टिवमैक्स के साथ एक समान कोटिंग करना है। फिर रूट डिपिंग में क्या है, 2 या 3% के एक्टिवमैक्स के घोल में पौधों की जड़ों को 4 से 5 मिनट गीला कर पुनर्रोपण करना है। एक्टिवमैक्स का उपयोग फोलियर स्प्रे के रूप में कैसे कर सकते हैं, पौधों और फसलों के चरणों के अनुसार 1 या 2 ml एक्टिवमैक्स प्रति लीटर पानी में डालना है। वेजिटेटिव चरण में 1 ml डालना है, यानी स्टार्टिंग में फूलों के पहले 1 ml पर लीटर और 2 ml पर लीटर फलों के आने के टाइम डालना है। फिर एक्टिवमैक्स के विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों और खादों में भी आप मिश्रित होता है, उसमें भी यूज कर सकते हैं, पर यह सलाह दी जाती है कि पूरे टैंक में मिलाने के पहले इसकी कंपैटिबिलिटी को थोड़े से मिश्रण में मिलाकर आप अपने पौधों पे जांच कर लें। ऐसा ना हो कि एक ही बार आप पूरे टैंक में मिला के और पूरे पौधों पे छिड़काव कर दे, तो पहले थोड़े से एरिया पे जरूर चेक कर ले। फिर फ्रेंड्स आता है हमारा इसकी एक्टिवमैक्स की विशेषताएं और सावधानियां क्या है, रंग में काला भूरा गाढ़ा द्रव है, पानी में अत्यधिक घुलनशील है, प्रकृति में गैर विषय सेल्फ है, और शेल्फ लाइफ है इसकी 5 वर्ष। सावधानियां क्या रखनी है, ठंडी और सूखी जगह रखे, उपयोग के बाद ढक्कन जोर से बंद करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, टैंक में मिलाने से पहले इसकी
जांच कर लेनी है। विभिन्न फसलों में एक्टिव मैक्स का उपयोग कैसे करना है? खेत की फसल, वृक्षारोपण, मसाले, ग्रीन हाउस, दलहन, बागवानी, लॉन गार्डन, फूलों की खेती, ये सब है, यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारा मेटाबॉलिक क्रिया को बढ़ाता है, पौधों को बढ़ाए जिससे पैदावार और मुनाफा दोनों भी बढ़ता है। फिर हमारा आता है एक्टिव एंजाइम जो फसलों और पौधों की शैवाल को उसको बढ़ाता है। ये है हमारा एक्टिव एंजाइम। इसमें क्या है, एक्टिव एंजाइम को एक प्रकार के समुद्री शैवाल से बनाया गया है। समुद्री शैवाल एक प्रकार का पौधों के आदर्श पोषक तत्व और समुद्र बहुत सारे यौगिक का बायो भंडार है। और एक्टिव एंजाइम क्यों यूज करना है? ये गहन खेती के लिए रासायनिक खादों में उपयोग किया जाता है और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। साथ ही साथ समुद्री शैवाल के प्राकृतिक लाभ क्या क्या है? स्वभाव में जैविक है, 60 से ज्यादा खनिज और अन्य तत्व इसमें मिले हुए हैं, 21 अमीनो एसिड है, सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट है, आवश्यक पोषक तत्व और हार्मोन्स है और ट्रेस एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड है। फिर इसके फायदे क्या क्या है फ्रेंड्स? जोरदार अंकुरण में हम ये बहुत अच्छा काम करता है, स्वस्थ और अच्छी तरह से विकसित करता है हमारी जड़ों को, मृदा माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाता है, यानी जो मिट्टी उर्वरक क्षमता खत्म होती है उसको बढ़ाता है, बेहतर अवशोषण और पोषक तत्वों का ट्रांसपोलेशन करता है, पौधों को तनाव की स्थिति में प्राकृतिक रूप से रक्षा प्रणाली प्रदान कर सुरक्षा सुधारता है, अनाज फलों के बेहतर विकास को बढ़ाता है, फसलों के बेहतर शेल्फ लाइफ को उपज और गुणवत्ता में सुधार लाता है, फूलों और फलों का टूटना कम करता है, विषैला नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल है, रासायनिक और उपयोग में सुरक्षित है, पोषण देता है, पौधे में मेटाबॉलिक और साइकोलॉजिकल गतिविधियों की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। एक्टिव एंजाइम को निम्नलिखित जगहों पर भी उपयोग किया जा सकता है, खेत की फसलों में, दलहन की फसलों में, सब्जियों में, वृक्षारोपण में, बागवानी की फसलों में, तिलहन में और अन्य लॉन गार्डन गोल्फ है, इन सभी में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है एक्टिव एंजाइम के उपयोग करने का तरीका क्या है? इसको हम कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 ml घोलना है और 200 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने से पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिलाएं, सुबह या शाम को ठंडे घंटों के दौरान स्प्रे करें। सावधानियां उन उत्पादों के साथ लागू नहीं करना चाहिए जो प्रकृति में अत्यधिक क्षारीय हैं, विकास को कम करने वाले हर्बिसाइड्स के साथ उपयोग नहीं करना है, कमरे के तापमान पर स्टोर करें और सूरज की प्रत्यक्ष रोशनी के साथ संपर्क आने से बचें। उपयोग में ना होने पर बोतल को कसकर बंद करें और बच्चों की पहुंच से इसे आपको दूर रखना है। और ये बहुत सारे आपको ऑलरेडी इसके दिए हैं, तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्टिव मैक्स है, एक्टिव 80, एक्टिव ओ गोल्ड, एक्टिव एंजाइम्स, ये मैंने आपको 4-5 प्रोडक्ट्स बताए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कृषि के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन समझ आई होगी और हम इस प्रोडक्ट के थ्रू किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप जरूर इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए और लोगों को जरूर रिकमेंड कीजिए। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सरिता जी। वाह मैम, आप तो बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर के बारे में बताया है और किसान ने कम क्वांटिटी में अपने सरिता जी, फसलों। यस मैम, वॉइस नहीं आ रही मैम, वॉइस नहीं आ रही मैम मेरी। हेलो। हाँ